Namaskar. Proteins are the building blocks of our body. All functional cells of our body are made of proteins. प्रोटीन्स के हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है ये बात हम स्कूल में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज शायद हम सब यही चीज़ भूलते चले जा रहे हैं. हेलो एंड वेलकम टू द बेसिक मील्स. दिस इज़ डाइटिशियन अनुराधा शर्मा और आज मैं बात करना चाहती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स की. इस बात को हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं और आज मैं फिर रिपीट करना चाहूँगी कि इंडिया की एक स्टैटिस्टिक्स ने दिखाया है कि एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस इज़ रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ लो फिजिकल एक्टिविटी एंड लो कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन. स्टंटेड ग्रोथ इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम अमंग चिल्ड्रन ऑफ इंडिया इन टुडेज़ वर्ल्ड. हम पर्सनली भी अगर देखें तो स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास काफ़ी बार आते हैं. अब इसका हल क्या है? ऑब्वियसली हमें प्रोटीन अपनी डाइट में अप्रोप्रिएट मात्रा में ज़रूर लेना चाहिए. हम लोग प्रोटीन क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके बारे में ज़रा विचार कीजिए. हमारी डाइट प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट रिच है. अगर हम किसी से पूछें आपने खाने में क्या खाया तो वो कहते हैं रोटी खाई, चावल खाया, इडली या डोसा खाया. उसके साथ हमने क्या खाया उसे तो हम काउंट ही नहीं करते, और काउंट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने वो ज़्यादा खाया ही नहीं. हम प्रसाद की तरह थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी, दाल वगैरह लिया करते हैं. जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनका भी फ़िश या चिकन का बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता. प्राइमरीली राइस, रोटी एक्सेट्रा ही होता है. लोग प्लेटर भर के राइस लेते हैं, 6 to 7 रोटीज़ भी ले लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हमारे खाने में कम होती है. दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर लैकिंग इन प्रोटीन्स, क्योंकि हम लोग बैलेंस डाइट नहीं खा रहे. उससे भी बड़ी एक और छोटी सी प्रॉब्लम सामने आई है. आई वॉज विजिटिंग समवन. उनकी डॉटर जो 4 year old थी उसने डिनर में खाया 40 रुपीज़ वाला लेस चिप्स का पैकेट. और ये बात हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस फूड में प्रोटीन नहीं होते. अगर हम लोग अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रोसेस फूड एनकरेज कर रहे हैं कि वो पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, चिप्स और डोनट्स और इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी डाइट में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है. ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, पीडियाश्योर वगैरह देकर सोचने लगते हैं कि शायद ये हमारे बच्चों की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पूरी कर देगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है. जो भी फूड्स प्लांट में बनाए जा रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है फैक्ट्री वाले प्लांट्स में, वो आर्टिफिशियल ही है. और जो फूड्स प्लांट्स पे ग्रो होते हैं या नेचुरल वे में पाए जाते हैं, जैसे कि एग या नॉन वेज, वो हमारी बॉडी में लगते हैं. उनकी बायो अवेलेबिलिटी बेटर होती है, प्लस उनमें हार्मफुल केमिकल्स या हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट, शुगर या फैट या आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट्स नहीं होते. हाँ, कहा जाता है कि उनमें उतना ही डाला जाता है जितना परमिटेड है. ये परमिशन कौन दे रहा है? साइंस के रिसर्चर्स के बेसिस पे केमिकल्स कितना परमिटेड अमाउंट हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा, उसके बेसिस पे वो लोग इन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं. इसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि 1 serving ऑफ अ सर्टेन फूड प्रोडक्ट कितना होता है. मैं अक्सर कई बार स्कूल के बच्चों के साथ भी इंटरैक्ट करती हूँ. मैंने अक्सर उनसे पूछा है कि जितना सर्विंग साइज़ इस प्रोडक्ट पे लिखा है क्या आप उतना ही खाते हो? उन्होंने कहा नहीं, हम तो पूरा पैकेट ही खाते हैं और वो भी एक साथ ख़त्म कर देते हैं. बच्चे कभी भी उतना सर्विंग साइज़ नहीं फॉलो करते जितना कि पैकेट पे लिखा होता है. दैट मीन्स जितना उसमें एडिटिव परमिटेड एज सच है, हम उससे ज़्यादा ही कंज्यूम कर रहे हैं. और हम एक ही ऐसा प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे, हम मल्टीपल ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं. माई बैड. मैंने इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत ये कह के की कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी होती चली जा रही है. हम ऐसे काफ़ी सारे चाइल्ड न्यूट्रिशन के बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं जहां हम देख रहे हैं कि उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो जंक ही खा रहे हैं ज़्यादा. इवनिंग स्नैक्स यूजुअली हम हाई प्रोटीन देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि भुने चने, पीनट्स या मखाने, या हम लोग मूंग दाल का चीला, बेसन का चीला, ढोकला या कोई चने का आटे की जो मिसी रोटी या चने का सूप या दाल का सूप या इस तरह की चीज़ें हम प्रेफर करते हैं बच्चों को देना. लेकिन बच्चे जनरली क्या खा रहे हैं?
डोनट्स और कैंडीज़ और चॉकलेट्स और चिप्स और कुरकुरे और न जाने क्या क्या। तो प्रोटीन आएगा कहाँ से? दाल दही वगैरह बच्चे खाना ही नहीं चाहते। आजकल काफ़ी हद तक हम यही देख रहे हैं कि प्रोटीन बच्चे क्या अडल्ट की डाइट में भी बहुत कम है। उसका भी बहुत बड़ा डीमेरिट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑब्वियसली हम लेथार्जिक फील करते हैं, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है, हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाते बिकॉज आर ऑल फंक्शनल सेल्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। इम्यूनिटी लो रहती है और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट कंडीशंस, लिवर डिजीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें और ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रोटीन लॉस होने लगता है। अगर किडनी डिजीज़ हो तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि किडनी डिजीज़ में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी नहीं दी जा सकती। तो सोचिए हम पहले से ही प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट हमें अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है तो प्रोटीन डेफिशिएंसी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद भी अब क्रॉनिक डिजीज़ होते ही कोई डाइटिशियन के पास जाता तो है नहीं। हमारे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं वो काफ़ी साल सफ़र करने के बाद आते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी प्रोटीन लॉसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं। सो प्रोटीन डेफिशिएंसी कितनी ज़्यादा हमारी कंट्री में सब लोग फेस कर रहे हैं, इसका आप एक थोड़ा सा अनुमान तो लगा ही पा रहे होंगे। सो अगेन मैं एक ही बात बार बार जो कई बार कह चुकी हूँ आज भी फिर वही कहूँगी कि एक बैलेंस डाइट अप्रोच रखिए। जो प्रोटीन रिच फूड्स हैं और जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स हैं वो हमारी डाइट में 25% होने चाहिए। जो वेजिटेबल्स हैं वो 40% होनी चाहिए। 10% फ्रूट्स होने चाहिए। हमारी चॉइस ऑफ ऑयल्स हेल्दी होने चाहिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स से मिलता है, या फिर जो हेल्दी ऑयल्स जो नॉन रिफाइंड होते हैं वो हमें कंज्यूम करने चाहिए। हम लोग थोड़ा बहुत देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अबांडेंस में यूज़ करने से ये सारे फैट्स हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर हम कंट्रोल वे में लें तो यही हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस डाइट क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में अकेले काम नहीं करते, हमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, जो सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलकर ही हमारी बॉडी को एक कंप्लीट हेल्थ दे सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आजकल काफ़ी लोग उसे अवॉइड कर रहे हैं वेट लॉस या किसी न किसी कंडीशन के चलते। हम पता नहीं क्यों एक एक्सट्रीम में जाते हैं। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया कि प्राइमरीली हमारी डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच ही है, लेकिन कोई कंडीशन होने पर हम उसे टोटली अवॉइड करना ही शुरू कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक सर्टेन परसेंटेज में हमारे लिए ज़रूरी भी हैं, इस बात को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे तो जो प्रोटीन्स हम खा रहे हैं उसे बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करके यूज़ करना शुरू कर देगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स से जो एनर्जी मिलनी थी उतनी भी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रोटीन्स जो हम प्रोटीन्स के काम के लिए खा रहे थे वो काम भी पूरा नहीं होगा, हमारी बॉडी उसे एज प्रोटीन्स नहीं यूटिलाइज़ कर पाएगी। उसी तरह से बाकी न्यूट्रिएंट्स भी प्रोटीन की यूटिलाइजेशन के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। देयरफॉर हाई प्रोटीन डाइट नहीं खानी है, हमें खानी है एक बैलेंस डाइट। आज ही से अपने और परिवार के लिए यही एक नियम बना लीजिए कि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके अपनी डाइट को, अपनी मेन्यू प्लानिंग को प्रोटीन रिच करिए। प्रोटीन रिच मतलब बैलेंस डाइट में जितना रिक्वायर्ड है उतना प्रोटीन रिच कीजिए। पानी अच्छे से पीजिए, नींद अच्छी लीजिए और टाइमली खाने की आदत डालिए, ताकि जो भी हम खा रहे हैं उसे हमारी बॉडी अच्छी तरीके से पचा सके। एक आम सी बात आपने खुद नोटिस की होगी, अगर आप फ़िश, बेसन या कोई भी राजमा, चने, हाई प्रोटीन चीज़ खाते हैं उसके बाद आपको नेचुरली ज़्यादा प्यास लगती है। इसका मतलब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए अच्छे खासे पानी की ज़रूरत होती है। सर्दी हो या गर्मी, बारिश ही भली क्यों ना हो रही हो, एक बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पानी हमारे शरीर का ज़रूर है, इसीलिए उसे भी ज़रूर पीजिए। अदरवाइज़ अगर प्रोटीन्स प्रॉपर्ली डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा, खाकर भी हम उसे वेस्ट ही कर रहे हैं। आई होप आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूबल है और ये आपकी ज़िंदगी में एक सुधार लाने में ज़रूर मदद करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके या आपके परिवारजनों के लिए हम एक प्रॉपर मेन्यू प्लानिंग में हेल्प कर सकें तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करिए। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स और वेबसाइट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है। इसी तरह की और
नॉलेजेबल वीडियोस को फॉलो करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर द बेसिक मील्स। नमस्कार।